हर इंसान ये ज़रूर चाहता है कि वो एक बार काबा शरीफ को ज़रूर देखे। कई सारे लोगों को यहाँ पर हाज़िरी की शहादत नसीब हुई होगी। हमने आज तक मक्का शहर का नाम तो सुना है, लेकिन उसके बारे में तफसील से यानी कि डिटेल्स में नहीं जाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मक्का शहर के बारे में तफसील से जानेंगे। मक्का शरीफ के बारे में बात करें तो यह सऊदी अरब के हिजाजी इलाके में देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अगर इसे नक्शे पर देखा जाए तो इसके पश्चिमी हिस्से में लाल सागर और जिद्दा शरीफ है, पूरब में ताइफ, उत्तर में मदीना शरीफ और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के कुछ रेगिस्तानी इलाके हैं। मक्का शरीफ का नक्शा हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहला है काबा शरीफ और उसके भीतर के कुछ मुकद्दस मकामात है। दूसरा, मक्का के मशहूर इलाकों के बारे में जानेंगे और तीसरा है मक्का के आसपास के मशहूर शहरों के बारे में जानेंगे। बात करते हैं पहले पार्ट की, काबा शरीफ और उसके भीतर के मुकद्दस मकामात। मक्का का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मस्जिद हरम के अंदर स्थित काबा शरीफ है। हर साल यहाँ लाखों मुसलमान हज और उम्रा अदा करने के लिए हाजिर होते हैं। काबा शरीफ का इतिहास बहुत पुराना है। जी दोस्तों, काबा शरीफ को सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से वापस तामीर फरमाया था। बात करते हैं दोस्तों मस्जिद हरम की। मस्जिद हरम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुकद्दस मस्जिद है जो मक्का मुकर्रमा में स्थित है। इसके बीचों बीच बैतुल्लाह यानी कि काबा शरीफ मौजूद है, जिसे किबला बनाया गया। दुनिया भर के मुसलमान इसी काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। यहाँ तवाफ यानी काबा शरीफ का चक्कर लगाना, सई यानी कि सफ़ा और मरवा के बीच चलना और हज उम्रा के अरकान अदा किए जाते हैं। मस्जिद हरम की फजीलत ये है कि यहाँ की एक नमाज का सवाब दुनिया की दूसरी मस्जिदों की नमाज से 1,00,000 गुना ज्यादा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जमजम का कुआं। जी दोस्तों, ये कुआं काबा शरीफ के करीब मस्जिद हरम के अंदर है। इसकी तारीख हजरत सैयदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से जुड़ी है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के हुक्म से मक्का की वीरान वादी में छोड़ा तो प्यास से इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे। हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ी। उसी दौरान अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी निकाला। वही पानी आज तक जारी है, जिसे जमजम के नाम से कहा जाता है। हदीस शरीफ में आता है, जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए अल्लाह उसी नियत को पूरा कर देता है। तीसरा है सफ़ा और मरवा। ये 2 पहाड़ियाँ हैं जो मस्जिद हरम के अंदर ही मौजूद है। हज और उम्रा करने वालों के लिए इन दोनों पहाड़ियों के बीच सई करना वाजिब है। सही का ये अमल हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उस दौड़ की यादगार है जो उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाशते हुए की थी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। चौथा है जन्नतुल माला। इसे मकबरा मुअल्ला भी कहा जाता है। ये मक्का मुकर्रमा का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की कब्रें मौजूद है। ये मुकद्दस कब्रिस्तान मस्जिद हरम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज और ज़ायरीन यहाँ आकर दुआएं करते हैं और बुजुर्गों को याद करते हैं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे मक्का में कुछ मशहूर इलाके हैं, उनके बारे में। पहला है अज़-ज़ियाद, जो कि मस्जिद हरम के करीब का एक इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर होटल्स और हज उम्रा के ज़ायरीन की सहूलतें हैं। दूसरा है अज़-ज़िया, ये ज़्यादातर दुकानें और ज़ायरीन की रिहाइश गाहें हैं। ये मक्का का बहुत बड़ा इलाका है, जिसे छोटा पाकिस्तान और छोटा इंडिया भी कहा जाता है। मस्जिद हरम से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम है जिसे मीना शरीफ कहा जाता है। मीना शरीफ हज का सबसे बड़ा मरकज है, जहां पर लाखों हाजियों के लिए टेंट सिटी बनाई जाती है। मीना शरीफ से और थोड़े आगे जाएंगे तो बीच में अरफात से पहले एक मकाम आता है जिसे मुज़दलिफा कहा जाता है। हज की रात यानी 9 ज़िल-हज्जा को हाजियों का क़ियाम यहीं पर होता है। मक्का शरीफ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर अरफात है।
जहां पर हज का सबसे अहम रुकने अरफा अदा किया जाता है। यहाँ पर जबल रहमा भी मौजूद है, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा अता फरमाया था। बात करते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में हम मक्का शरीफ के आसपास के मशहूर शहरों के बारे में जानेंगे। पहले है जिद्दा शरीफ। जिद्दा शरीफ मक्का से तकरीबन 70 किलोमीटर पश्चिम में लाल सागर के किनारे करीब है, जिसे सऊदी अरब का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। जिद्दा शरीफ को मक्का का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि तमाम हाजियों का पड़ाव जिद्दा एयरपोर्ट पर ही होता है। दूसरा है ताइफ। ताइफ का नाम तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा। ये लगभग मक्का से 65 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है। ये शहर अपनी ठंडी आबो हवा, अंगूर, अनार और गुलाब के बागों के लिए मशहूर है, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी और बड़ी मशहूर तारीखी यादें जुड़ी है। तीसरा मुकद्दस शहर है मदीना मुनव्वरा। जी दोस्तों, मदीना मुनव्वरा मक्का से तकरीबन 450 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। यहाँ पर मस्जिद नबवी शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। याद रखना दोस्तों, ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा मुकद्दस शहर है।